डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया हूं मैं कंडीशनल सेंटेंस। जी हां स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनमें कुछ कंडीशंस होती है। लाइक आप जब किसी से बातचीत करते वक्त कहे कि यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। तुम ऐसे बंदे हो जो किसी की मदद नहीं करते। अगर मैं होता वहां पर तो मैं उसकी मदद करता। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ऐसे काफी सारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर वुड का यूज आपने नहीं पढ़ा। आपको बता दूं भैया, वुड ऑलरेडी मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूं। वुड के सारे यूजेस, वुड रेदर, वुड हैव बीन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वुड पर बेस्ड वीडियो का, उसको देख लीजिएगा। उसमें सारे वुड के यूजेस आपके क्लियर हो जाएंगे। आज आपको कंडीशनल सेंटेंस जिनका बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है डिटेल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स वैसे तो कंडीशनल सेंटेंस सिर्फ दो ही होते हैं। अगर हम चाहें तो काफी सारे कंडीशनल सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे एक कंडीशनल सेंटेंस ये भी होता है, यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस है बनाया हुआ है, लेकिन जो मैं मेनली आज आपको पढ़ाने वाला हूं ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ये दो ही कंडीशनल सेंटेंस आपको लर्न करना है। एक होता है यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, एक ये है। और आपको बता दो सेंटेंस के इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा हिंदी में जिनको आपको करना है इंग्लिश में। साथ में जिन स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ते नहीं आती, जैसे आउट ऑफ कंट्री के जो स्टूडेंट्स देखते हैं अक्सर कंप्लेन करते हैं, कभी तो कॉल करके बोलते हैं कि सर आप हिंदी में मत लिखा करो, आप रोमन इंग्लिश में लिखा करो। तो भैया बता दूं मैं थोड़ा हैबिचुअल हिंदी लिखने का हूं, दैट इज वाई। तो आप लोग क्या करें, सुनकर लिख लिया करें उस चीज को अपनी भाषा में और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। एक पैटर्न ये है कंडीशनल सेंटेंस पहला। और दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है यदि तुमने पढ़ाई की होती, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास होते, तो तुम पास होते या हो जाते। अब ये दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। पहला सेंटेंस जो है यदि मैं वहां होता, इस सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब नहीं है, टू बी वर्ब है। तो टू बी वर्ब का पास्ट होता है वाज और वर। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है, मैं स्ट्रक्चर यहां पर लिख रहा हूं। इफ लिखना है, इफ के बाद सब्जेक्ट और सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में टू बी वर्ब का वर लगेगा। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका कॉमा, और कॉमा के बाद अगेन प्लस आएगा। उसके बाद में आप लोगों को सब्जेक्ट लिखकर लिखना है वुड या फिर वुड हैव, राइट। वुड लिखोगे तो V1 आएगा, वुड हैव लिखोगे तो V3 आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद फिर इधर आएंगे। आपको सेंटेंस दिया यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। इंग्लिश में बनेगा इफ आई वर देयर, कम ऑन, इफ आई वर देयर, कम ऑन, एक बार आपको बोलना है इफ आई वर। आप कहोगे सर आई के साथ तो वॉज लगते हैं, वर क्यों है? भैया कंडीशनल सेंटेंस है एंड कंडीशनल सेंटेंस रूल्स को फॉलो नहीं करता। जो ग्रामर के रूल होते हैं उसको फॉलो नहीं करता है। अगर मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, सो मैं उसकी मदद करता, आई वुड हेल्प हिम। और मैंने उसकी मदद की होती, अगर ऐसा आएगा मैंने उसकी मदद की होती तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर करता तो वुड, और की होती तो वुड हैव हेल्प्ड, राइट। अब आपको जो सही लग रहा है आप कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दो में कंफ्यूज ना हो, आप एक ही को लर्न करें। आप इस ऊपर वाले को ही लेकर चले, आप नीचे वाले के चक्कर में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो बोलते ना मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो ज्यादा स्टडी करोगे ना चीजों को ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बट पता दोनों होना चाहिए। चलिए और सेंटेंस में आपको बताता हूं। यदि मैं उसके साथ होता तो उसकी मदद करता। इफ आई वर विथ हिम आई वुड हेल्प हिम। यदि रोहन यहां होता तो वो आपको पीटता। यदि रोहन यहां होता तो वो आपको पीटता। इफ रोहन वर हियर, कम ऑन, इफ रोहन वर हियर ही वुड बीट यू, ही वुड बीट यू। वो आपको क्या करता? बीट करता, आपको पीटता। यदि आपके पास, सॉरी, यदि आप डॉक्टर होते तो आप लोगों का इलाज करते, बट आप है नहीं डॉक्टर। यदि आप डॉक्टर होते तो आप लोगों का इलाज करते। इफ यू वर डॉक्टर यू वुड ट्रीट पीपल, बट यू आर नॉट डॉक्टर, यू कैन नॉट ट्रीट पीपल। इफ यू वर डॉक्टर यू वुड ट्रीट पीपल। इफ यू वर विथ मी यू वुड हेल्प मी। इफ आई वर विथ यू आई वुड हेल्प यू, बट आई वॉज नॉट विथ यू, दैट्स व्हाई आई कुडंट हेल्प यू। लेकिन मैं आपके साथ नहीं था इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सका। इफ आई वर विथ यू आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। यदि मैं आपके साथ होता तो डेफिनेटली मैं आपकी मदद करता। In short, students, you need to practice this spoken rule. You need to practice this conditional sentence in your spoken. You need to speak this sentence again and again. एक सेंटेंस कोई सा बनाओ, उसको बार बार 10 से 15 बार 20 बार बोलने की आदत ले आओ। और जहां एक बार वो आपकी हैबिट में आ गया, जब भी आप किसी से बात करोगे, या देयर, या इफ आई वर देयर आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू मैन।
अगर मैं होता वहां तो मैं तो उसकी मदद करता ही भाई। इफ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुड नेवर डू सो, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इफ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुड नेवर डू सो। इसमें एक और होता है, इफ आई वर इन योर शूज। इफ आई वर इन योर शूज का मतलब होता है यदि मैं आपकी जगह पर होता। ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी के जूते में नहीं होना, किसी की जगह पर होना। इफ आई वर इन योर शूज आई वुड नेवर डू सो, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। आई वुड नेवर डू सो, मैं ऐसा कभी नहीं करता। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स की समझ में आया होगा। अभी के अभी इसको प्रैक्टिस करो और अच्छे से अच्छा इसको दिमाग में फिट कर लो, उतार लो, राइट। चलो नेक्स्ट में लेकर चल रहा हूं दूसरे कंडीशनल सेंटेंस की ओर, लेकिन याद रखना सेंटेंस के लास्ट में दूंगा मैं हिंदी में सेंटेंसेस जिनको आपको कमेंट करके उनके आंसर्स इंग्लिश में मुझे बताना है। देखे तो सही आपने कितना सीखा है, और कमेंट जरूर करना, मैं पर्सनली रीड करूंगा, बता रहा हूं। चलिए, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। अब ये दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है भाई। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब है। अजीब इन द सेंस नहीं कह सकते हम लोग, थोड़ा अच्छा है, पढ़ने वाला है, इग्नोर करने वाला नहीं है। इफ लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेड लगेगा, फिर V3 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, पहला तो ये। उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर वुड हैव लगेगा, और वुड हैव के बाद में V3 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप में से जो स्टूडेंट ये बोलते हैं ना सर वुड कहां यूज होता है, एक वुड का यूज ये रहा, सर वुड हैव कहां यूज होता है, तो ये एक यूज रहा, राइट। ये आ गया आपका वुड और वुड हैव दोनों। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो जिसमें वुड पर बेस्ड काफी सारे वीडियो बने हुए हैं, तो उन वीडियोस को भी एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि तुमने पढ़ाई की होती, एक लड़का फेल हो गया एग्जाम में, यदि तुमने पढ़ाई की होती भाई तो तुम पास हो जाते। इफ यू हैड स्टडीड, दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस देख लो। यदि मैं वहां होता, यहां पर कोई विजुअल वर्ब नहीं है, यहां पर टू बी वर्ब है इसलिए वर लगाया, लेकिन यहां पर वर्ब है पढ़ाई करना इसलिए हैड V3 लगाया। यदि रोहन वहां होता, देखो टू बी वर्ब का जा रहा है, और यहां पर यदि रोहन ने पढ़ाई की होती तो यहां पर पढ़ाई आ रहा है इसलिए हेड लग के V3 लग रहा है और कुछ भी नहीं। यहां पर आप वुड लगा रहे हो, यहां पर आप वुड हैव लगा रहे हो, हालांकि वुड हैव इसके साथ भी यूज हो सकता है, राइट। चलो, अभी मैं प्रैक्टिकल और भी काफी सारे सेंटेंस बोलूंगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। इंग्लिश में कहेंगे इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। यदि आपने रोहन की मदद की होती तो रोहन पास हो जाता। इफ यू हैड हेल्प्ड रोहन, रोहन वुड हैव पास्ड, बट रोहन हैव फेल्ड, रोहन हैज फेल्ड बिकॉज ऑफ यू, राइट। यदि आपने एग्जाम दी होती तो आप पास हो जाते। अच्छा, तीनों सेंटेंसेस में पास हो जाते आ गया। कुछ नया कर लेते हैं। यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता तो पेशेंट बच जाता या पेशेंट की जान बच जाती। तो हम कहेंगे इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, द पेशेंट्स वुड हैव बीन सेव्ड। आप कहोगे सर आपने इसमें वुड हैव बीन सेव्ड क्यों लगा दिया? भैया ये सेंटेंस आपका पेसिव में चला जाएगा, तो पेसिव में आपको बता दूं वुड हैव बीन हो जाता है वुड हैव का, और उसके बाद V3 लगता है, क्योंकि बचेगा कौन? पेशेंट, और पेशेंट यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम द पेशेंट्स वुड हैव बीन सेव्ड। तो पेशेंट को बचा लिया गया होता, ये मतलब निकल रहा है, मतलब पेशेंट्स को बचा लिया गया होता, तो द पेशेंट्स वुड हैव बीन सेव्ड, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स। और भी काफी सारे सेंटेंसेस, जैसे मैंने कहा कि यदि आप वहां जाते तो वो आपको पैसे देता कुछ, लेकिन आप वहां गए ही नहीं इसलिए उसने कुछ नहीं दिया आपको। इफ यू हैड गॉन देयर ही वुड हैव गिवन यू सम मनी बट यू हैवंट गॉन देयर, दैट्स व्हाई ही हैज नॉट गिवन यू एनीथिंग। जो भी मैंने हिंदी में बोला उसको टोटल इंग्लिश में कर दिया मैंने कहा ना, इफ यू आर वेल प्रैक्टिस्ड यू कैन स्पीक एनी सेंटेंस इनटू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली विदाउट मेकिंग इवन अ सिंगल मिस्टेक। Trust me students, today I am able to speak fast and confidently only because of my practice. And I guarantee you if you practice in the way as I have given instruction in my videos, trust me you will speak better than me even. Okay? तो आप करो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। The more you practice, the more you learn. That simple concept. Okay. Now, और मैं sentences बोलता हूं जिसे मैंने कहा यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते। If you had gone there, you would have met him. यदि आप यहां आते तो आप पढ़ाई करते, आप तो आए ही नहीं, तो पढ़ाई कहां से करोगे भाई? इफ यू हैड कम हियर यू वुड हैव स्टडीड बट यू हैवंट कम हियर, हाउ वुड यू स्टडी? कैसे करोगे पढ़ाई? हाउ वुड यू स्टडी? यू हैवंट कम हियर, राइट। इन शॉर्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न।
That's the concept, everyone. So on the board you can see the conditional sentence I have explained you. On the one side I have explained you the simple conditional sentence in which we have used the to be verb, जिसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको वर लगाना है. यदि मैं वहां होता if I were there, यदि मैं बिजी होता if I were busy, यदि मैं डॉक्टर होता if I were doctor, यदि मैं इंजीनियर होता if I were engineer, यदि मैं उसके साथ होता if I were with him, यदि मैं कॉलेज में होता if I were in college, यदि मैं स्कूल में होता तो मैं तो स्कूल नहीं आता भाई. If I were in school, I would not go to school. अगर मैं उसके साथ होता तो मैं तो खूब पीटता उसको. If I were with him, I would beat him very badly. I would beat him very badly. मैंने तो उसको खूब पीटा होता, मैं उसको खूब पीटता. राइट तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके सेंटेंसेस बनते हैं. अब बात करते हैं इसमें एक और कंडीशनल सेंटेंस की जो आ जाता है, यदि मेरे पास पेन होता तो मैं लिखता. अब एक भाई ने कहा भाई यदि मेरे पास पेन होता तो मैं लिखता. आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है. जहां आपने वर लगाया उसकी जगह हेड लगा दो. इफ सब्जेक्ट हेड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत ज्यादा बोला जाता है भाई कार नहीं है आपके पास. आपने कहा मेरे पास कार होती तो मैं वहां जाता, मेरे पास मार्कर पेन होता तो मैं पढ़ाता, मेरे पास कैमरा होता तो मैं वीडियो शूट करता, मेरे पास सेलफोन होता तो मैं आपको कॉल करता ना. मेरे पास तो सेलफोन ही नहीं था. यदि मेरे पास सेलफोन होता तो मैं आपको कॉल करता. इफ आई हैड सेलफोन आई वुड कॉल यू. आई वुड कॉल यू बट आई हैड नो सेलफोन. हाउ कुड आई कॉल यू यार? हाउ कुड आई कॉल यू? आई हैड नो सेलफोन. इफ आई हैड सेलफोन आई वुड कॉल यू. इफ आई हैड नॉलेज आई वुड टीच. यदि मुझे नॉलेज होता तो मैं पढ़ाता. इफ आई हैड मनी आई वुड स्पेंड. यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता. इफ आई हैड मनी आई वुड स्पेंड. यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता. यदि मेरे पास नॉलेज होता तो मैं बोलता. इफ आई हैड नॉलेज आई वुड स्पीक. Okay, so on the board you can see guys 3 conditional sentence. I have taught you the first one, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. The second one, यदि तुमने पढ़ाई की होती तुम पास हो जाते. The third one, यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं कुछ करता. यदि मेरे पास समय होता ना तो मैं जरूर जाता हूं. If I had time, I would definitely go there. If I had time, I would definitely go there and use all these conditional sentence in your spoken from today onwards. Just decide that when I will talk, I will notice what I am saying. Just think about it that whether I am using conditional sentence, if I am using, I will use correct conditional sentence anyhow. Think about it. Okay, when you talk with someone and you would say, if I were there, I would never do so. If I were with you, I would beat him very badly. If I had a car, I would drive. If I had a car, I would drive, but now I don't have car, but I will purchase it. Right now what I'm telling you students is that things are very easy to learn. If you practice them, if you go through them, they will be very easy. Right, and I hope students in this small video I have helped you to learn all these things. अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को शेयर करो और अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ कि मार्केट में एक नए सर आए हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, जिनका नाम है अजय सर और उनके चैनल का नाम है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश. इतनी हेल्प अगर कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. और फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में. अगर नई चैनल को सब्सक्राइब किया तो फटाफट कर लो क्योंकि बहुत ऑथेंटिक और अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा. तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे.